जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस के जो एनालॉजी टेस्ट होता है उसके मैं टॉप 50 प्रश्न लेके आया हूं। तो साथियों, ये सभी प्रश्न आपको प्रीवियस ही मिलने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं कि आपको हमारे चैनल पर हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों, ये वीडियो बिना स्किप किए इन तक जरूर देखें। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के बाद आपके 2 से लेकर 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो साथियों, वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? खाली स्थान को भरो। हमें खाली स्थान भरना है। जैसे कि लोलक की गति कैसी होती है? लोलक में आवधिक गति होती है। तो हाथ की घड़ी में किस प्रकार की गति होगी? तो आपने देखा होगा हाथ की घड़ी में हमेशा वृत्तीय गति होती है। कौन सी? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, वृत्तीय गति। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर किस विकल्प का शब्द आएगा? साथियों, जिस प्रकार जेल का रख रखाव जेलर करता है उसी प्रकार अजायब घर का रख रखाव क्यूरेटर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। साथियों, जिस प्रकार कैंची का संबंध कपड़ा से है, जैसे कि कैंची से हमेशा हम कपड़ा काटते हैं, तो उसी प्रकार हम उस तरह से दाढ़ी काटते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5। बर्तन का संबंध चम्मच से है, उसी प्रकार कैलेंडर का संबंध किससे होगा? तो साथियों, जैसे बर्तन में हमेशा चम्मच समाहित रहती है, तो कैलेंडर में क्या रहता है? ऑप्शन नंबर डी, तारीख समाहित होती है। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 6। अदालत से हमें क्या मिलती है? न्याय। अदालत से हमें हमेशा न्याय मिलता है। और विद्यालय से क्या मिलती है? शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7। सही विकल्प ज्ञात करो। अगर कोई इंसान हमें स्पर्श करता है तो हमें महसूस हो जाता है। क्या महसूस हो जाता है? उसी प्रकार अभिवादन क्या किसकी गवाही देता है? ये हमें देता है किसकी? शिष्टाचार। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, शिष्टाचार। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। हमें एक अलग विकल्प चुनना है। तो साथियों, कार हमेशा पेट्रोल से चलती है, पेन में हमेशा स्याही होती है, टेलीविजन होता है हमेशा लाइट आने से ही चलता है। तो इसका सही आंसर है क्या? धूल और झाड़ू। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या हो जाएगा? उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। हमें एक अलग विकल्प का चुनना है। जैसे कि हल्का का विपरीत होता है क्या? भारी। छोटा का लंबा विपरीत है। कठोर का कोमल। लेकिन यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अपराध और आरोप हमेशा एक बात होती है। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 10। न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है उसी प्रकार सांसद का संबंध किससे है? तो साथियों, जिस प्रकार न्यायाधीश न्याय करता है उसी प्रकार सांसद कानून का निर्माण करते हैं। क्या? कानून। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 11 है। प्रकाश का संबंध किरण से है उसी प्रकार आवाज का संबंध किससे होगा? तो साथियों, जिस प्रकार प्रकाश एक किरण होती है। क्या? प्रकाश एक किरण होती है, उसी प्रकार आवाज क्या होती है? तरंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, तरंग। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 12 है। कुवैत ये पूछ रहा है कि कुवैत का संबंध दीनार से है उसी प्रकार तुर्की का संबंध किससे होगा? तो साथियों, जैसे कि कुवैत की मुद्रा है दीनार, तो तुर्की की मुद्रा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी लीरा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, लीरा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 13 है। पुष्टिकरण का संबंध अस्वीकरण से है उसी प्रकार सृजन का संबंध किससे होगा? तो साथियों, जो पुष्टिकरण का विलोम है अस्वीकरण, उसी प्रकार सृजन का विलोम है क्या? नष्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, नष्ट। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 14 है। उल्लू हमेशा हु करता है। क्या? उल्लू हमेशा हु की आवाज निकालता है, उसी प्रकार बकरी कैसे करती है? तो बकरी कैसे करती है? मिमियाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, मिमियाना। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 15 है। तितली तितली को हम किस वर्ग में रखते हैं? तो तितली को हमेशा हम
कीट में रखते हैं, किसमें? कीट में रखते हैं। तो सांप को हम सरीसृप वर्ग में रखेंगे, किसमें? सरीसृप। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 है। दवा, दवा को हम कहाँ रखते हैं? तो साथियों दवा को हम हमेशा कहाँ रखते हैं? डिस्पेंसरी या फिर दवे खाने में रखते हैं। तो उसी प्रकार बंदूक को हम कहाँ रखते हैं? इसको रखते हैं कहाँ? आर्मरी या फिर शस्त्रागार। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 है। शर्ट का संबंध पैंट से है, उसी प्रकार ताले का संबंध किससे होगा? तो ताले का संबंध किससे? चाबी से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18 है। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ये हमें बताना है। व्हेल को हमेशा हम स्तनधारी मानते हैं क्या? व्हेल को हमेशा हमने स्तनधारी वर्ग में रखा है, तो उसी प्रकार चूहे को भी हम स्तनधारी वर्ग में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 19। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता है। तो साथियों एथनोलॉजी, एथनोलॉजी में मानव जाति का अध्ययन होता है। किसका? मानव जाति का अध्ययन होता है। उसी प्रकार सेस्मोलॉजी में तारों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पे डेली इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप लोग निश्चिंत होकर ऐसा काम करते रहिए। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे कि एमीटर से हम धारा को मापते हैं क्या? धारा को हम एमीटर से मापते हैं। उसी प्रकार सीस्मोग्राफ से हम क्या मापते हैं? तो सीस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 21। मधुमक्खी का संबंध झुंड से है, उसी प्रकार सवार का संबंध किससे होगा? तो साथियों मधुमक्खी हमेशा झुंड में रहती हैं, तो सवार किस में रहेंगे? दल में। किसमें? घुड़सवार या दल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 22। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। साथियों बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। तो इसी प्रकार इटली की राजधानी कहाँ होगी? इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, रोम। इटली की राजधानी हमारी रोम हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 23। शिक्षक का संबंध स्कूल से उसी प्रकार एम्पायर का संबंध किससे होगा? तो साथियों जिस प्रकार शिक्षक स्कूल में होते हैं उसी प्रकार एम्पायर कहाँ होते हैं? पिच पर होते हैं। कहाँ? मैदान की पिच पर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 24। सेमेटिकस एक विज्ञान की भाषा है क्या? सेमेटिकस विज्ञान की भाषा से संबंधित है। उसी प्रकार नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे होगा? तो साथियों नेफ्रोलॉजी का संबंध हो जाएगा किससे? गुर्दा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, गुर्दा या किडनी। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 25। माली का संबंध खुरपी से है, उसी प्रकार सृजन का संबंध किससे होगा? दोस्तों जिस प्रकार माली का प्रमुख औजार खुरपी होता है साथियों उसी प्रकार सृजन का औजार हो जाएगा क्या? स्केल पल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 26। लाभ और हानि, जिस प्रकार लाभ और हानि में संबंध है उसी प्रकार इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो साथियों लाभ और हानि क्या है? इनमें विपरीत अर्थ है, मतलब लाभ का विपरीत क्या है? हानि। तो साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधिक्य का अर्थ होता है क्या? घाटा। मतलब आधिक्य मतलब क्या होता है? लाभ, और घाटा मतलब होता है हानि। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 28। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। साथियों किताबों से हमें ज्ञान मिलता है क्या? किताबों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। उसी प्रकार फिल्म से हमें क्या प्राप्त होता है? मनोरंजन। फिल्मों से हम मनोरंजन करते हैं। यह प्रश्न 2018 की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 29।
जिस प्रकार मौखिक का मतलब होता है बोलना या कहना, उसी प्रकार श्रव्य का अर्थ क्या हो जाएगा? तो साथियों श्रव्य का अर्थ हो जाएगा सुनना। क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, सुनना। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 30, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। तो साथियों इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ढाका। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ढाका। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 31, देश का मतलब है सेल्सियस। क्या? देश का मतलब सेल्सियस है। उसी प्रकार द्रव्यमान का मतलब होता है ग्राम। जैसे कि हम किसी भी जो चीज है उसे द्रव्यमान में मापते हैं तो क्या उसे हम ग्राम, जैसे कि वो सेल्सियस में हम क्या मापते हैं? तापमान। तापमान को हमेशा हम सेल्सियस में मापते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा? प्रश्न नंबर 32, केक का संबंध ओवन से है, उसी प्रकार आइसक्रीम का संबंध किससे होगा? तो साथियों केक को हम ओवन में रख के पकाते हैं। किसमें? ओवन में रखते हैं। तो आइसक्रीम को हम कहाँ रखते हैं? इसको रखते हैं कहाँ? रेफ्रिजरेटर। इसको हम गांव वाले लोग बोलते हैं क्या? फ्रीज। कहाँ रखते हैं? फ्रीज में रखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 33, मेघालय शिलांग से उसी प्रकार संबंधित है। मतलब मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग। तो नागालैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? कहाँ हो जाएगी? कोहिमा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कोहिमा। नेक्स्ट में हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 34, 100 का मतलब शतक होता है। जैसे कि 100 का मतलब होता है क्या? सेंचुरी। उसी प्रकार 10 का मतलब क्या होगा? तो 10 का मतलब होगा क्या? दशक या टेंस। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 35, केसर क्या है? केसर एक प्रकार का मसाला है। तो सेब क्या हो जाएगा? सेब हो जाएगा फल। सेब, सेब को हम फल में रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का प्रश्न नंबर 36, लार का मतलब होता है लार ग्रंथियां। जैसे कि लार ग्रंथियों से लार का स्राव होता है, उसी प्रकार पित्त का स्राव कहां से होता है? तो पित्त का स्राव होता है कहां से? यकृत से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यकृत या जिगर, एक ही बात होती है। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध से निकटतम समानता रखता है? जैसे कि घी का संबंध वनस्पति से है, उसी प्रकार इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो साथियों जिस प्रकार घी का संबंध वनस्पति तेलों से है, उसी प्रकार दूध का संबंध पानी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 38, डॉक्टर का संबंध होता है किससे? रोगी से। तो शिक्षक का संबंध किससे होगा? विद्यार्थी। किससे होगा? विद्यार्थी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी। अगला प्रश्न हमारा क्या है? लकड़ी का संबंध खंड से है, उसी प्रकार ब्रेड का संबंध किससे हो जाएगा? तो लकड़ी को हम खंड मतलब भागों में, छोटे छोटे भागों में काट देते हैं, उसी प्रकार ब्रेड को हम किसमें? स्लाइस, स्लाइस के रूप में काटते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 42, साथियों तापमान को हमेशा हम थर्मामीटर से मापते हैं। किससे? थर्मामीटर से मापते हैं। तो ए मीटर से हम क्या मापते हैं? तो ए मीटर से मापते हैं हम विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, धारा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 43, उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो दोस्तों चिकित्सक का संबंध रोगी से है, उसी प्रकार वकील का संबंध किससे होगा? जैसे कि डॉक्टर के पास, मतलब कि डॉक्टर का क्लाइंट होता है रोगी, तो उसी प्रकार वकील को क्या बोलेंगे? इसका होता है क्लाइंट, नहीं ये मेरा क्लाइंट है, ऐसा ये लोग बोलते रहते हैं। अगला बहन का प्रश्न नंबर 44, दिए गए शब्द युग्म एक विशेष संबंध साझा करते हैं। जैसे कि व्यायाम तंदुरुस्ती, व्यायाम करने से हमें तंदुरुस्ती प्राप्त होती है। वैसे ही अभ्यास करने से हमेशा हमें निपुणता मिलती है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको कोई भी जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। आप इन्हीं प्रश्नों को डेली देखिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 45, सिंह का संबंध सिंह शावक से है, उसी प्रकार इल्ली का संबंध किससे होगा? तो दोस्तों सिंह का जो बच्चा होता है उसे कहते हैं सिंह शावक। क्या? उसे सिंह शावक कहते हैं। तो तितली का जो छोटा बच्चा होता है उसे इल्ली कहते हैं। अगला क्या है? 46, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, उसी प्रकार
तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगी, चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, चेन्नई। अगला बहन क्या है, प्रश्न नंबर 47, सादृश्य पूर्ण करो, हमें इसको पूर्ण करना है। तो साथियों, कलम में हमेशा नोक होती है, क्या, कलम में हमेशा नोक होती है। तो विमान में हमेशा आपने सुना होगा क्या, कॉकपिट होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, कॉकपिट जो होती है हमेशा विमान में होती है। अगला हमारा क्या, 48, गद्य का संबंध अनुच्छेद से है। जिस प्रकार जो गद्य होता है उसमें हमेशा अनुच्छेद पाए जाते हैं, तो कविता में क्या होता है, कविता में हमेशा पद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, पद। अगला बहन क्या, क्वेश्चन नंबर 49, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। मतलब साथियों, सर्दियों में हम क्या पहनते हैं, स्वेटर। सर्दियों में हम स्वेटर पहनते हैं। तो मानसून मतलब वर्षा ऋतु में हम रबर के जूते पहनते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वे रबर के जूते वर्षा ऋतु में पहनते हैं। अगला बहन का प्रश्न नंबर 50, क्रिकेट। क्रिकेट का संबंध किससे है, जैसे पाक का संबंध आइस हॉकी से है। तो क्रिकेट का संबंध है किससे, गेंद से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, गेंद। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के पास शेयर तो जरूर करते रहें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव मार्किंग के साथ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा।